आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। डेढ़ 100 साल पहले जोधपुर शहर में देश भर के पहलवानों का मजमा लगा हुआ था। चुने हुए 400 पहलवान दम दिखाकर खूब वाहवाही बटोर रहे थे। खुद जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के न्योते पर भारी तादाद में तमाशबीन पहुंचे थे। पहलवानों के बीच 10 साल का एक बच्चा भी था जो पंजाब के अमृतसर से आया था। हैरानी इस बात की थी कि यह तमाशबीन नहीं बल्कि प्रतियोगिता में हिस्सेदार के तौर पर पहुंचा था। राजा के आदेश पर दंड बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले देर तक जो भी इस सिलसिले को बरकरार रखता वो विजेता होता। 4 घंटे बीत गए। दंड बैठक लगाते पहलवानों में से अब केवल 100 रह गए थे। 10 साल का वो बच्चा अपने से बड़ों को जोरदार टक्कर दे रहा था। हालत ये थी कि आखिर के 13 पहलवानों में भी एक वही था। तभी एक आवाज से लोगों का ध्यान मंच पर गया। राजा जसवंत सिंह कुछ बोल रहे थे। 10 साल का एक बच्चा अभी भी प्रतियोगिता में बना हुआ है। लगातार दंड बैठक लगाए जा रहा है और इसके सामने बड़े बड़े पहलवान हार गए, और अभी भी जो इसके साथ दंड लगा रहे हैं इससे 2 गुनी 3 गुनी उम्र के हैं। क्या अभी भी आपको प्रतियोगिता के विजेता पर शक है? यह कहकर राजा ने प्रतियोगिता खत्म करने का इशारा कर दिया। 10 साल के उस विजेता लड़के का नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, जिसे दुनिया ने गामा पहलवान के नाम से जाना। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आज नामी गिरामी में बात उस देसी पहलवान की जिसके खुले चैलेंज पर दुनिया भर के पहलवान लड़ने तो आए लेकिन हार कर ही लौटे। (1878) के पंजाब में एक गांव हुआ करता था, जब्बोवाल। तब हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज लाहौर का अंग है। इस गांव के बाशिंदे मोहम्मद अजीज बख्श, जो खुद भी पहलवान थे, इनके ही घर गुलाम मोहम्मद जन्मे। घर वाले प्यार से उन्हें गामा बुलाते थे। घर में पहलवानी का माहौल था। गामा की दोस्ती बचपन में ही अखाड़ों से हो गई। सही खुराक और कसरत तभी से रोज का काम बन गया। 6 साल की उम्र में गामा ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन चाचा ने उनकी ट्रेनिंग पर कोई आंच नहीं आने दी। अभी पहलवानी की उम्र नहीं आई थी। प्रतियोगिताओं के सिलसिले शुरू भी नहीं हुए थे कि गामा ने 10 साल की उम्र में जोधपुर की व्यायाम प्रतियोगिता जीतकर सबको हैरान कर दिया। देश के 400 पहलवानों के सामने 10 साल के गामा विजेता हो गए थे। यहीं से पड़ी नींव गामा बनने की। हरियाणा के प्रेमनाथ अखाड़े के कोच और पहलवान विक्रम कुमार गामा की शुरुआती जिंदगी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने अपनी पहलवानी स्टार्ट करी थी। उनके पिताजी वगैरह भी पहलवानी करते थे, तो उनको इसी वजह से लगाव था। और अगर उनकी मेहनत के बारे में बताया जाए तो वो 100 किलो वजन के साथ कम से कम 5000 के आसपास बैठक और दंड मारा करते थे। और इसका जो वो सामान यूज करते थे अपने पत्थरों का उस दौरान के अंदर, वो आज भी पटियाला महल के अंदर वो उनका सामान उसमें रखा हुआ है, म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, जो हमारे को देखने को मिल सकता है। जोधपुर में अपना लोहा मनवाकर लौटे गामा की अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी थी, जो तकरीबन 9 साल तक लगातार चली। इस दौरान गामा ने छोटे मोटे मुकाबले में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसे ये छोटे मुकाबलों में मजा नहीं आ रहा था। हर बार वो नया और मुश्किल टारगेट चुनता, जैसा उसने इस बार किया। उस वक्त पहलवानी का रुस्तमे हिंद टाइटल जीता था पहलवान रहीम बख्श ने। पूरे देश में
रहीम बख्श अजय पहलवान थे। कोई उन्हें हरा नहीं सका, लेकिन गामा ने उन्हें ही चैलेंज कर दिया, ये जानते हुए भी कि रहीम बख्श की हाइट उससे 2 फीट ज्यादा है, जिसका रहीम को खूब फायदा मिलेगा। रहीम बख्श अब अपने करियर के एकदम आखिरी दौर में थे। गामा उससे ज्यादा जवान और चुस्त था, लेकिन रहीम के पास हाइट ज्यादा होने का एडवांटेज था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल बताते हैं, गामा 19 साल के थे और उन्होंने रुस्तम-ए-हिंद रहीम बख्श को चैलेंज कर दिया था। पूरी पहलवान बिरादरी को यह पागलपन लग रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि रहीम बख्श बहुत आसानी से गामा को हरा देगा। लेकिन दूसरी दलील यह भी थी कि रहीम बख्श अब बूढ़ा हो चुका है, यह नया लड़का भी उसको हरा सकता है। बस इसी दुविधा में मुकाबला शुरू हो गया। एक के बाद एक दांव खेले जाने लगे। कभी रहीम बाजी मार रहे थे तो कभी गामा। कई घंटों तक मुकाबला चला। न कोई जीत रहा था, न कोई हार रहा था। कई घंटों के बाद जब दोनों पहलवान लड़ते लड़ते थक ही गए, इस मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। गामा के लिए ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि भले ही वो जीत नहीं पाए, लेकिन रुस्तम-ए-हिंद के साथ मुकाबला ड्रॉ करवाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। इसी मैच के बाद गामा रातों रात स्टार पहलवान बन गए। प्रोफेशनल पहलवानी की दुनिया में गामा की इससे बेहतर एंट्री क्या हो सकती है। नई सदी शुरू हो चुकी थी और पहलवानी में नए सूरज का उदय भी हुआ। आगे चलकर गामा ने रहीम को हराकर रुस्तम-ए-हिंद का टाइटल भी जीता, लेकिन गामा ने कभी इसे घमंड का कारण नहीं बनाया। एक बार एक इंटरव्यू में गामा से पूछा गया कि उसके लिए सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी कौन रहा। गामा ने रहीम बख्श का जिक्र किया, कहा, हमारे खेल में अपने से ज्यादा काबिल खिलाड़ी को गुरु माना जाता है। मैंने उन्हें 2 बार जरूर हराया है, पर दोनों मैच के बाद उनके पैरों की धूल अपने माथे से लगाना नहीं भूला। गामा मशहूर हो रहा था। ये 1910 के आसपास का वक्त था। देश भर में वो लगभग सारे मुकाबले जीता। कोई पहलवान नहीं था जिसे उसने हराया ना हो, लेकिन अब उसकी नजर थी विदेशी पहलवानों पर। वो अपने भाई के साथ लंदन पहुंच गया। हेवीवेट चैंपियनशिप थी। गामा को इसी में हिस्सा लेना था, लेकिन गामा की हाइट और वेट उस प्रतियोगिता के लिए जरूरी हाइट और वेट से कम थे। अब यहाँ आया ट्विस्ट। गामा तो सबको यहाँ हराने आया था, लेकिन यहाँ तो खेलने के ही लाले थे। गामा ने दूसरा तरीका ढूंढा एंट्री का। उसने वेस्टर्न रेसलिंग के सभी पहलवानों को खुला चैलेंज कर दिया कि वो एक साथ 3 पहलवानों से कुश्ती लड़ेगा और सिर्फ 30 मिनट में तीनों पहलवानों को हरा देगा। मोहम्मद इकबाल। इंटरेस्टिंग यह था कि लंदन के पहलवानों ने गामा के इस चैलेंज को कोई भाव ही नहीं दिया। कोई उससे मुकाबला करने आया ही नहीं। फिर इन्हें दूसरी तरकीब सूझी। दोबारा इन्होंने कहा कि अगर लंदन का कोई भी पहलवान उसको हरा देगा तो वो उस पहलवान को इनाम वाले 5 पाउंड खुद अपनी जेब से देगा और चुपचाप इंडिया वापस चला आएगा। लेकिन गामा का ये चैलेंज भी अब तक अनसुना ही था। तीसरी बार गामा और आगे बढ़ा। उसने उस वक्त के सबसे बड़े पहलवानों स्टेनिस्लास जबिस्को और फ्रैंक गॉच का नाम लेकर उनको चैलेंज किया। लेकिन सबसे पहले उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया अमेरिका के बेंजामिन रोलर ने। मुकाबला शुरू हुआ। महज 1 मिनट 40 सेकंड में ही गामा ने रोलर को चित कर दिया और 10 मिनट में मुकाबला खत्म करके जीत अपने नाम कर ली। यह उसके मुकाबले में ग्रैंड एंट्री थी। अगले दिन बैक टू बैक उसके 12 मुकाबले थे। गामा एक भी नहीं हारा। उसने कुल 12 पहलवानों को हरा दिया। अब तो वेस्टर्न रेसलर टूर्नामेंट के लोग हाथ जोड़कर उनको अपने टूर्नामेंट में बुला रहे थे। तो इस तरह से गामा उस प्रतियोगिता का पार्ट बना। लंदन में इस ग्रैंड एंट्री ने उसे भी हिलाया जिससे गामा पहलवान असल में लड़ने आया था। स्टेनिस्लास जबिस्को। कई बार का चैंपियन था जबिस्को। उसने गामा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। यह बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था। 10 सितंबर 1910 को यह मुकाबला तय हुआ। जीतने वाले को 250 पाउंड्स के साथ साथ जॉन बुल बेल्ट भी मिलने वाली थी। बेल्ट मिलने का मतलब था वर्ल्ड चैंपियन बन जाना। मैच शुरू हुआ। जबिस्को का वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में गामा ने जबिस्को को उठाकर ऐसे नीचे पटक दिया कि वो बहुत देर तक उठ ही नहीं पाया। बहुत देर तक जब वो नहीं उठा, मैच को ड्रॉ मान लिया गया। हालांकि अभी भी बेल्ट की लड़ाई बची थी। 1 हफ्ते बाद फिर से मुकाबला रखा गया। इस मुकाबले से फैसला हो जाता कि बुल बेल्ट किसकी है और कौन है वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन जबिस्को इस मुकाबले में
आया ही नहीं। गामा को विनर घोषित किया गया और वो बन गया वर्ल्ड चैंपियन। कुश्ती की इन प्रतियोगिताओं में लगातार सफल होने की वजह था गामा का जुनून। इस जुनून के सामने गामा ने कभी कुछ नहीं देखा और व्यायाम से लेकर खुराक तक गामा उसी जुनून और अनुशासन को निभाते रहे। विक्रम कुमार। वो जो दौर था ना, वो सिर्फ दंगलों का, मिट्टी की कुश्तियों का दौर ज्यादा था। और ये जैसे सुनने में आता है कि इनके पिताजी और दादाजी भी पहलवान रहे थे अपने समय के, तो उन्हीं से इनको शौक था। तो वो धीरे धीरे वो शौक इनका जुनून में, पहलवानी के जुनून में बदलता चला गया। सबसे अलग बात तो मैं आपको यही बात मैंने पहले बताई कि ये कम से कम 100 किलो वेट के साथ तो 5000 के आसपास बैठक मार दिया करते थे। आप खुद सोचे कि 100 किलो का वेट अपने कंधे के ऊपर रखना और उसके बाद 5000 बैठक एक सांस में मार देना, ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। आज के टाइम में कौन कर सकता है इस चीज को। फिर उस हिसाब से इनकी डाइट भी बताते हैं, बहुत सी नॉनवेज ये दुनिया भर का खाते थे। अब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते इनकी डाइट के बारे में, लेकिन इनका बताते हैं कि 8-10 मुर्गे, मटन वगैरह, ये सब इनकी डाइट बड़ी तगड़ी थी, जिस हिसाब से इनकी मेहनत हुआ करती थी। गामा पहलवान का ट्रेनिंग रूटीन वाकई अब तक कुश्ती की दुनिया में कौतूहल का केंद्र है। ब्रूस ली तक गामा का फैन था। उसने गामा के हिसाब से अपना खुद का रूटीन बनाया था। गामा ने ब्रूस ली को दंड बैठक और योग के कुछ आसन सिखाए थे। कहते हैं कि उसके सिखाए आसन और एक्सरसाइज ब्रूस ली ने जिंदगी भर फॉलो किए। लोक में ऐसे किस्से भी हैं गामा के कि गामा पहलवान दंड लगाते वक्त अपने गले में 95 किलो का वेस्ट डिस्क डाल लेते थे और ये डिस्क पहनकर वो 5000 दंड बैठक करते थे। कहानी एक और है कि 1902 में किसी कुश्ती के लिए वडोदरा गए गामा ने वहां एक 1200 किलो का पत्थर उठा लिया था। वो पत्थर आज तक वडोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिस पर लिखा गया है, यह पत्थर 23 दिसंबर 1902 के दिन गुलाम मोहम्मद ने उठाया था। कहानियां चलती रहीं और गामा अजय रहा। मुकाबले खेलता रहा, लेकिन कभी ऐसा मुकाबला नहीं आया जिसमें उसे हार मिली हो। दुनिया भर में यह सिलसिला चला 50 साल तक। 1952 में गामा पहलवान ने खेल से संन्यास ले लिया। इसके बाद उसने किसी को चैलेंज नहीं किया। हालांकि इस संन्यास में थोड़ा सा रोल बंटवारे का भी था, क्योंकि गामा अब नए मुल्क पाकिस्तान में थे। 1947 के बंटवारे में उन्होंने पाकिस्तान चुना। हालांकि कई लोगों ने गामा के अंतिम दिनों के बारे में लिखा है कि रुस्तमे हिंद और विश्व विजेता गामा के लिए पाकिस्तान में दिन बहुत मुश्किल में कटे। ये दिन इतने बुरे थे कि उन्हें अपने मेडल तक बेचने पड़ गए। बंटवारे के बाद वो और उनका परिवार एक लंबे समय तक झोपड़ी में रहा। गामा के आखिरी दिनों के संघर्ष के बादल तभी छंटे जब वो ये दुनिया छोड़कर गया। पाकिस्तान में उसके आखिरी 10 सालों ने उसे बहुत बीमार बना दिया था। 22 मई 1960 को गामा पहलवान के गुजर जाने की खबर आई। गामा भले कागजों पर पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन उनकी मौत पर जैसा मातम लाहौर में था, वैसा ही भारत में भी। भारत सरकार ने शोक का ऐलान किया। गामा पहलवान पर किताब अजय गामा लिखने वाले परमिंदर सिंह ने लिखा है कि आखिरी दिनों की अनदेखी ने गामा की उम्र कम की। उनके शब्दों में, गामा एक हीरा था जो पाकिस्तान पचा नहीं पाया। भारत सरकार ने मदद की बात जरूर रखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोधपुर से पूरा हिंदुस्तान, फिर इंग्लैंड और इंग्लैंड से पूरी दुनिया जीतने वाले गामा पहलवान आज भी उतनी ही इज्जत और एहतराम से याद किए जाते हैं जितना तब जब वो दुनिया जीत रहे थे। आज गामा पहलवान ऐसा नाम है जिसके जैसा हर पहलवान बनना चाहता है। लोक में आज भी गामा के किस्से ऐसे तैरते हैं जैसे कल की बात हो। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट गामा पहलवान की जिंदगी पर? बताइएगा जरूर हमें radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। 9953332303 हमारा नंबर है। आप यहाँ भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रिची। मेरा नाम सूरज कुमार है। आपसे इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया।